हाशिम साहब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कोशिशें हो रही हैं और ये अब परवान चढ़ा, लेकिन आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग का लेबल लगाया जाता है, इस्लामिक बैंकिंग का तो नाम इस्तेमाल किया जाता है, पसे पर्दा शायद वही कुछ हो रहा होता है। मैं आप दोनों हजरात में चाहूंगा दोनों आप लोग इसके बारे में जवाब दें। एक चीज जिसके ऊपर कोशिश और कुछ गुमान है कि कोशिश की गई है कि इसको बेहतर बनाया जाए, वो चीज बेहतर होगी या वो चीज जिसको सरीहन पता है कि ये चीज गलत है? दोनों में से कौन सी चीज गलत ज्यादा बेहतर है, कौन सी ज्यादा गलत है, ये आप बता दें। हाशिम साहब मैं चाहूंगा पहले आप बता दें। इसमें दो बातें अर्ज करूंगा इस आपके सवाल से कि शायद ये होता है ना, ये शायद इसमें लोगों का आम एतराज ये होता है कि जी इसमें बज़ाहिर फर्क नजर नहीं आता। हाँ। ठीक है, नतीजतन फर्क नजर नहीं आता, देखने में फर्क नजर नहीं आता, दोनों शायद सूदी निज़ाम या सूदी बैंकारी और इस्लामी बैंकारी बज़ाहिर देखने में एक लगते हैं। इसको ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा। बेसिकली ये एतराज़ आज का नहीं है, ये एतराज़ पुराना है। कुरान करीम में जो जिक्र किया है क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये एतराज़ उस वक्त का है जब दो ट्रांजेक्शन शरीयत ने देखें, उस वक्त दो ट्रांजेक्शन का जो है ना रिवाज था। एक था किस्तों पर चीज़ों को ख़रीदो फ़रोख्त करना और उसी सेल परचेज़ करना। ठीक है, जैसे मुझे अगर गंदम चाहिए तो मैं गंदम के लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं गंदम लूँगा डेफर्ड पेमेंट पे, उसको मैं वो इंस्टॉलमेंट पे करूँगा। उस इंस्टॉलमेंट पे करने और उसके जवाज़ की एक सूरत ये होती है कि कीमत उस वक्त ऑन स्पॉट तय कर ली जाए हतमी तौर पे, तो फिर वो जायज़ होता है। और एक दूसरा निज़ाम ये था कि मैं पैसे ले लूँ, आपके पास माल है, आपके पास गंदम है, आप मालदार हैं, मैं आपसे पैसे ले लूँ और आप मुझे पैसे दें और मैं उस पर जो है ना एक जो पेमेंट जो मैं डेफर्ड पेमेंट जो मैं जो बढ़ा कर दूंगा उसमें पहले से तय कर लूँ। ये दो निज़ाम राइज था, दोनों निज़ाम चलता था उस ज़माने में। तो कुरान करीम में दो टोक अल्फाज में जो कहा गया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, वो इसी के पेश नज़र कहा गया। लेकिन वो एतराज़ मुशरिकीन मक्का को उस वक्त ये लगा कि दोनों का इंटेंशन सेम है, दोनों ट्रांजेक्शन का बज़ाहिर देखने में भी एक जैसे लगते हैं, दोनों सूरतों में देने वाले का इंटेंशन नफ़ा ही कमाना है, चाहे वो चीज़ बेच कर नफ़ा कमाए, नफ़े की तकरीबन वो वैल्यू भी सेम होती है। तो मुशरिकीन मक्का को ये एतराज़ लगा कि जनाब आप एक ट्रांजेक्शन को जायज़ कह रहे हैं और एक ट्रांजेक्शन से हमें रोक रहे हैं, जबकि दोनों का रिजल्ट बज़ाहिर देखने में एक ही है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में फरमाया कि देखें अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि सेल परचेज़ की जो ट्रांजेक्शन चाहे वो इजारा की कबील से हो, मुराबहा की कबील से हो, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में आप चीज़ की कीमत तय कर लें, जैसे आमतौर पे हम मार्केट में ख़रीदते हैं, या मुसावमा या कोई भी इस्लामिक ट्रांजेक्शन हो। अच्छा, दूसरी चीज़ सूद जो है वो नाजायज़ है। फिर इसकी तफसीलात के कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़ाअतन फ़हुव रिबा, उसकी तफसीलात अहादीस में भी आई हैं कि सूद की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या तारीफ़ है, वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन सूद की कबील में आती हैं और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो बैउ शरा की कबील से हैं, ये बिल्कुल डिफाइंड है शरीयत में, उसी के मुताबिक हो जाए। अब देखिए हुआ कि अब दूसरी बात, बैंकिंग के अंदर बज़ाहिर देखने में यूँ लगता है कि मैं सूदी बैंक से गाड़ी लेता हूँ तो वही गाड़ी मिल रही है मुझे, लगभग उतने ही पैसे देने पड़ रहे, वही इंस्टॉलमेंट है जैसे इस्लामिक बैंक के अंदर है। देखिए यहाँ पे ये मुगालता इस वजह से लगा क्योंकि नतीजे और जाहिर के एतबार से देखने में एक जैसा लगा। लेकिन शरीयत नतीजे और जाहिर के एतबार से फैसले नहीं करती है, शरीयत ट्रांजेक्शन के ऊपर फैसले करती है, शरीयत प्रोसेस फ्लो के ऊपर फैसले करती है। जैसे इसकी मिसाल यूँ ले लें, एक बकरी है, बकरी फी नफ्सी हलाल जानवर है, आप उसे गोली मार के हलाक करते हैं तो उसका गोश्त खाना हलाल नहीं है, और अगर उसको बाकायदा तस्मीयतुल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह के साथ ज़िबा करते हैं तो उसका गोश्त खाना जायज़ होता है। उसकी वजह क्या है, प्रोसेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस्लामी बैंकारी के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो इस्लामी नुक्ता निगाह से बिल्कुल डिफाइंड और रिफाइंड है और वो शरी तकाज़ों को पूरा कर रहा है, इसलिए वो जायज़ है। और सूदी बैंकों के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन के अंदर भले नतीजा उसी जैसा है, लेकिन उनका प्रोसेस, उनका पूरा सिस्टम, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट या उनका अमलन जो भी उनका मामला है, वो पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक उसके अंदर शरी कबाहतें आ रही हैं। कहीं किसी ट्रांजेक्शन के अंदर सूद का एलिमेंट है, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर गरर का एलिमेंट है, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर सफ़क़तान फ़ी सफ़क़ा यानी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 1 कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो गैम्बलिंग का अंसर है। हर जगह सूद का अंसर नहीं है। बैंक के तमाम प्रोडक्ट के अंदर, सूदी बैंकों के अंदर सिर्फ सूद का ही अंसर नहीं, और भी 10 खराबियाँ हैं। तो हम शायद सबको सूद समझते हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ तरह के जहाँ भी शरी खराबी लाजिम आएगी जिस प्रोसेस के अंदर, नतीजतन उसे शरन हराम कहा जाएगा, और जिसका प्रोसेस बिल्कुल दुरुस्त होगा शरी लिहाज से, उसके अंदर शरी कोई खराबी नहीं होगी, तो नतीजतन उस ट्रांजैक्शंस को हलाल कहा जाएगा। ये है बेसिकली फॉर्मूला।